दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो इटरनल जो कि जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है, तो उसने अपने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट पेश किए हैं। तो अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है, जहां पर रेवेन्यू, प्रॉफिट और ब्लिंकिट की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मुख्य आंकड़े जो आए हैं क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी कि अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है, जहां पर इनका जो नेट प्रॉफिट था 92 करोड़ का रहा। ईयर ऑन ईयर 268% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल ये 25 करोड़ था। कुल रेवेन्यू इनका 20,211 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर भी 182% की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल ये 7,167 करोड़ था। इबिट्टा भी इनका 594 करोड़ रहा और इस साल ईयर ऑन ईयर 416% की वृद्धि देखने को मिली है। पिछले साल ये 115 करोड़ था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, तिमाही दर तिमाही यानी कि क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 जनवरी से मार्च के मुकाबले प्रॉफिट 47% गिरा है। तो 174 करोड़ से 92 करोड़ अब इनका प्रॉफिट रहा है, जबकि रेवेन्यू 17% बढ़ा है। मुख्य वजह यहाँ पे टैक्स खर्च में तेज़ बढ़ोतरी है। अब देखो, ईयर ऑन ईयर बनाम क्वार्टर ऑन क्वार्टर तुलना करें तो सालाना और तिमाही आधार पर प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू जो इनका था क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि पिछला जो साल था, उस वक्त 7,167 करोड़ था। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 पिछली जो तिमाही थी, उस वक्त 17,292 इनका क्या था, रेवेन्यू था। 17,292 यहाँ पे करोड़ में यहाँ पे चर्चाएं हो रही है। और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 जो हालांकि जो इनके यहाँ पे जो लेटेस्ट यहाँ पे आंकड़ा है, वहाँ पर इनका रेवेन्यू 20,211 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर सीधे तौर पर 182% की वृद्धि देखने को मिली है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 17% की वृद्धि देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25 करोड़ था। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 174 करोड़ था। और अब क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये 92 करोड़ रहा। इबिट्टा इनका क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 115 करोड़ था। और क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो ये 594 करोड़ रहा। एडजस्टेड इबिट्टा जो इनका था, तो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का 172 करोड़ था। और अब क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का ये 555 करोड़ रहा। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू के बारे में बात करें तो ब्लिंकिट सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू का इंजन रहा, यानी कि सोर्स रहा। तो ब्लिंकिट 77.5% क्विक कॉमर्स से आया है। फूड डिलीवरी से यहाँ पे जोमेटो यानी कि 15.3% का यहाँ पे इनका रेवेन्यू का सोर्स रहा। और यहाँ पे हाइपर प्योर 5.1%, B2B सप्लाई चेन से और डिस्ट्रिक्ट से 1.46% ये रहा, 1.6% ये रहा। बाकी नेट ऑर्डर वैल्यू जो है, तो कुल नेट ऑर्डर वैल्यू 54% बढ़कर 31,120 करोड़ पहुँच चुका है। ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू 86% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। डिस्ट्रिक्ट का नेट ऑर्डर वैल्यू 60% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। जोमेटो का जो नेट ऑर्डर वैल्यू है वो 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब यहाँ पे ब्लिंकिट सबसे बड़ी यहाँ पे उपलब्धि जो है, तो पहली बार ब्लिंकिट ने मुनाफा बनाया है। तो क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें, जहाँ पर ब्लिंकिट इबिट्टा घाटा में था 162 करोड़, और अब इनका क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 ब्लिंकिट 102 करोड़ का ब्लिंकिट इबिट्टा जो है मुनाफे में यहाँ है। और लगातार 5वीं तिमाही में ये सुधार देखने को मिला है। तो ब्लिंकिट का ग्रॉस मार्जिन था 23.6% से बढ़कर 27.5% NOV हो चुके हैं। और गुड्स वैल्यू 4,710 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट दर्ज हुआ है। कंपनी 300 से अधिक शहरों में 1.9 करोड़ स्क्वायर फीट स्टोर व वेयरहाउस नेटवर्क चला रही है। पिछले 4 साल में इस नेटवर्क पर 3,000 करोड़ का कैपेक्स लगाया गया। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष है, तो मुनाफा ईयर ऑन ईयर इटरनल के लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो मुनाफा ईयर ऑन ईयर शानदार रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है। मुख्यतः टैक्स कट 54 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ होने से ये हुआ है। ब्लिंकिट अब सिर्फ ग्रोथ इंजन नहीं है, प्रॉफिट में भी योगदान देने लगा है। स्ट्रीट के अनुमान 258 करोड़ से प्रॉफिट कम रहा, जिससे शेयर पर हल्का दबाव भी देखने को मिला है। तो शेयर जो इनका बंद होता है 22 जुलाई 2026 को 284 रुपये पर होता है। तो आपको बता दूँ, ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।